चूक न जाना बड़े भैया, मैं तो लक्ष्य साध ही लूंगा। यदि तुम चूक गए तो हिमाचल वाले यही कहेंगे कि छोटा भाई तो चतुर है, परंतु बड़ा भाई शिव 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 शिव। ये उचित नहीं है अनुज गणेश, तुम मेरी एकाग्रता में बाधा पहुंचा रहे हो। शांत नहीं रह सकते? शांत ही तो नहीं रह सकता मैं, फिर भी प्रयास करता हूँ। धन्य हो बड़े भैया, धन्य हो। क्या आपको महर्षि अगस्त्य के आश्रम में धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी? अब बातें बनाना बंद करो अनुज और अपना लक्ष्य साधो। मैं तो यही खड़े खड़े लक्ष्य वेध सकता हूँ बड़े भैया। यहाँ से लक्ष्य नहीं साधेगा गौरीपुत्र। साधक के मन में साधना के प्रति समर्पण हो तो लक्ष्य अपने आप ही सज जाता है भैया। सूर्यदेव रक्षा करे, रक्षा करे, सूर्यदेव रक्षा करे। भैया कार्तिकेय, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? तुमने क्या सुना अनुज गणेश? क्या तुम्हें समुद्र में डूबते हुए किसी दैत्य की चीत्कार सुनाई नहीं दी? सुनाई तो दी, परंतु तुम यहाँ समझ नहीं पाए कि वह दुष्ट दैत्य कौन था। क्यों कार्तिकेय भैया? स्वर किसका है? ये हमारे समान कोई बालक है। वही जो तुम्हें शेषशैल पर्वत से कैलाश लाया था, जिसने तुम्हें माता पिता के दर्शन करवाए थे। तुम उसे ही भूल गए बड़े भैया? तो तुम मयूरेश्वर हो? आओ भैया, शीघ्र प्रकट हो, मेरे गले से लग जाओ। मैं तुमसे मिलने के लिए कब से व्याकुल था। कार्तिकेय भैया, तो मेरे साथ रहे थे, परंतु व्याकुल थे मयूरेश्वर से मिलने के लिए। धन्य हो भैया, धन्य हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गौरीपुत्र, तुम दोनों मुझे समान रूप से प्रिय हो। हाँ, मयूरेश्वर तो मुझसे अधिक प्रिय होगा ही, क्योंकि तुम्हारा मयूर पहले पहल इन्हें ही लेकर तुम्हारे पास आया था, है ना भैया? तुम दोनों मिलकर अपने बड़े भाई से परिहास करना चाहते हो? मैं इस परिहास को समाप्त करता हूँ बड़े भैया। गौरीपुत्र श्री गणेश, भैया कार्तिकेय, मेरे मयूरेश्वर अवतार का आधा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब मैं आधा उद्देश्य तो शेष है ना मयूरेश्वर। तुमने सूर्य देव से वरदान प्राप्त सिंधु दैत्य का उद्धार करने के लिए ही अवतार धारण किया है, इतना तो मैं जानता हूँ। इसलिए सिंधु का अंत होने तक तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। इस समय तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। परम देव श्री महागणेश के इच्छा अनुसार मैं तब तक अदृश्य ही रहूँगा, जब तक सिंधु दैत्य पुनः अपने वरदान का दुरुपयोग करने के लिए उपस्थित नहीं हो जाता। लंबे समय से माता पार्वती कैलाश पर नहीं है, तुम सब भी यहाँ हो। अब तुम तीनों कैलाश जाकर वहाँ का सूनापन दूर करो। मेरा तुमसे यही अनुरोध है। शीघ्र कैलाश पहुँचो भैया। माता पार्वती को लेकर पिताश्री की सेवा में पहुँचो। मयूरेश्वर का कथन उचित है गौरीपुत्र। अब तुम्हें माताश्री को लेकर शीघ्र ही कैलाश पहुंचना चाहिए और मैं श्रीशैल पर्वत की ओर प्रस्थान करूंगा। नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब मेरे जाने का निर्णय तो माताश्री और पिताश्री ही करेंगे। यदि वे अनुमति नहीं देंगे तो भला मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं माताश्री और पिताश्री से निवेदन करूँगा कि वे तुम्हें जाने की अनुमति ना दें। तुम तो जानते हो एकदंत कि मैं गुरुदेव की आज्ञा लिए बिना ही कैलाश चलाया था। अब ऐसे में उनसे अधिक समय तक दूर रहना उचित नहीं होगा। अर्थात तुमने शेषशैल लौटने का दृढ़ निश्चय कर लिया है।
मैं समझ गया। क्या समझ गए गौरीपुत्र? यही कि तुमने मयूरेश्वर से जो कुछ भी कहा वह सत्य था। मेरे प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी प्रेम नहीं है। तुम मयूरेश्वर के लिए व्याकुल थे और व्याकुल हो। तुम उसी से मिलने के लिए यहाँ आए थे। नहीं गणपति, ये तुम्हारी भूल है। परमदेव श्री महागणेश के सभी अवतार मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब जब तक तुम मुझे जाने की अनुमति नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था भैया। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम को जानता हूँ। गुरु से अधिक समय तक दूर रहना अनुचित है। मैं अपनी इच्छाओं को रोक सकता हूँ, परंतु तुम्हारे भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। गुरुदेव के समीप जाने से पहले हमें कैलाश चलना होगा और कैलाश जाने से पहले हमें नानाश्री और नानीश्री की अनुमति लेनी होगी। चलो। तनिक ठहरे भैया। सुंदर, अति सुंदर गणेश। चलो। हिमाचल छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, परंतु कैलाश का सूनापन दूर करने के लिए अब तो जाना आवश्यक है। मुझे आज की नहीं पुत्र, कल की चिंता है। कल ये सारा हिमाचल एकदम सूना हो जाएगा। हमने तो सोचा भी नहीं था पार्वती कि तुम इतनी शीघ्र हमें छोड़कर चली जाओगी। नानीश्री, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब कोई माता अपनी पुत्री को सदा के लिए तो अपने साथ रख नहीं सकती ना। और आप तो जानती ही हैं कि माता के बिना कैलाश जीवनहीन हो गया है। नानाश्री, हम आपकी स्नेह छाया को छोड़कर जाना तो नहीं चाहते, परंतु कैलाश की स्थिति का अनुमान लगाकर हम तुम्हें रोकेंगे नहीं पुत्र, किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि तुम तीनों के बिना यहाँ का जीवन एकदम निर्जीव हो जाएगा पुत्र, एकदम निर्जीव हो जाएगा। और हाँ, यदि संभव हो तो एक बार फिर शीघ्र चले आना यहाँ। अवश्य, यदि पिताश्री की इच्छा हुई तो हम पुनः आएंगे। आपकी पाकशाला के मोदकों और लड्डुओं का स्वाद मुझे स्वयं ही यहाँ खींच लाएगा नानीश्री। गजानन, हमने तुम्हारे लिए मोदक और लड्डू पर्याप्त मात्रा में रखवा दिए हैं। आप धन्य हैं नानीश्री। आप हमारा जिस प्रकार ध्यान रखती थी वह हम कभी भूल नहीं सकते। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो। नहीं नहीं नहीं, तुम भूल कर ही नहीं सकते गजानन। अपने भैया कार्तिकेय का वचन तुम्हें स्मरण रखना होगा गजानन। तुम्हें शीघ्र ही हिमाचल लौट कर आना है। मेरी पाकशाला तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। जो आ गया नानीश्री। प्रणाम नानीश्री। प्रणाम नानाश्री। दीर्घायु हो पुत्र। सदा सुहागन रहो पुत्र ही। अब इनकी स्मृति और प्रतीक्षा में ही हमें समय काटना होगा। इनके बिना एक पल का भी समय काटना बहुत कठिन है महाराज। हाँ महारानी,
जैसी महादेव की इच्छा। दीक्षा के पल तो हमें महादेव के चरणों में ही समर्पित करने होंगे। अवश्य स्वामी, महादेव हमें प्रतीक्षा करने की योग्य शक्ति दे। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। क्या हुआ स्वामी? देवी अदिति, अवश्य ही हमसे कोई भयंकर भूल हो गई है, अन्यथा इतने लंबे समय तक परमदेव श्री महागणेश की अखंड आराधना करने के पश्चात हमें उनकी कृपा का अवश्य कोई संकेत मिलता। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। विश्व को वरदान देने वाले हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश हमसे रुष्ट हो गए हैं। ऐसे में हमारा जीवित रहना भी व्यर्थ है। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देव माता अदिति। देवराज, ऐसा प्रतीत होता है कि परमदेव श्री महागणेश की आपकी अखंड आराधना सफल सिद्ध हुई। मैं कुछ समझा नहीं देव ऋषि। नारायण नारायण। देवराज, परमदेव श्री महागणेश के मयूरेश्वर अवतार ने सूर्यदेव के वरदान से उत्पन्न सिंधु दैत्य को समुद्र के अतल तल में अचेत पड़े रहने को विवश कर दिया। उचित समय पर उचित समाचार सुनाकर आपने देवराज इंद्र को आनंदित कर दिया है। आप धन्य हैं। देवराज, मैं तो मात्र संदेश वाहक हूँ। यदि आपको आभार व्यक्त करना ही है तो परमदेव श्री महागणेश एवं अपने माता पिता का आभार व्यक्त करें, जिनकी सहायता से आपको सिंधु दैत्य के भय से मुक्ति मिली है। अवश्य देव ऋषि, अवश्य। आपकी लीला अपरंपार है श्री महागणेश। आपकी जय हो। पिताश्री, माताश्री, मैं आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। आपकी कृपा से स्वर्ग पर आया भयानक संकट टल गया। अब मैं सूर्य के पास जाऊंगा और उसे। पुत्र इंद्र, अपने भाई से शत्रुता बढ़ाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। तुम्हारी माता उचित कह रही है पुत्र। हमें इंद्र को रोकना होगा स्वामी। इंद्र और सूर्य के मध्य शत्रुता विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। नारायण नारायण। देव माता अदिति एवं ऋषिवर, कृपया आप निश्चिंत रहें। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से दोनों भाइयों को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। शत्रुता का यह संकट मित्रता और प्रेम में बदल जाएगा। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप लौट आई माता। कैलाश पर जीवन लौट आया। माता, अब कभी भी अपनी कृपा से हमें वंचित न कीजिएगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ ही थी। यहाँ न रहते हुए भी मैं सदा तुम्हारे साथ थी। हे महादेव, हमारी प्रार्थना सुने। हमारी प्रार्थना सुने महादेव। हमारी प्रार्थना सुने। हमारी तपस्या सफल करे शंकर। हमारी तपस्या सफल करे शंकर। गजानन, ऐसा प्रतीत होता है कि इन दूर से आते हुए स्वरों को सुनकर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ? आश्चर्य कैसा बड़े भैया? यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते तो तुम भी समझ जाते कि यह स्वर है किसका। हम तो दिव्य दृष्टि से देख नहीं सकते। ये किसका स्वर है श्री गणेश? यह स्वर देवांतक और नरांतक दैत्यों का है, जो देवों और नरों का अंत करने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी आकर पिताश्री शिव शंकर से वरदान पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब तो हमें पिताश्री को सावधान करना होगा। किस लिए सावधान करना होगा कार्तिकेय? देवों और नरों का अंत करने वाले इन दुष्टों को पिताश्री वरदान देने ही न जाएं। इस बात के लिए माताश्री।
आप कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या महादेव कभी असावधान रह सकते हैं? समाधि में रहते हुए भी वे तीनों लोकों की घटनाओं को प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। हे महादेव, हमारी प्रार्थना सुने, हमारी प्रार्थना सुने महादेव। दैत्यों के आराध्य शिव शंकर हमारी प्रार्थना सुने, हमारी तपस्या सफल करे शिव शंकर, हमारी तपस्या सफल करे शिव शंकर। भैया सूर्यदेव, आपने मेरी उपेक्षा करके अपने भक्त सिंधु दैत्य को अतुल्य शक्तिशाली होने का वरदान दिया, किंतु इसका परिणाम आपने भी देखा होगा। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से आज भी मेरा स्वर्ग सुरक्षित है। भविष्य में मुझे चुनौती देने की भूल कदापि न करना। अब आप मौन क्यों हैं सूर्यदेव? क्या आपके भक्त सिंधु दैत्य की असफलता आपको मौन रहने को विवश कर रही है? भैया इंद्र, मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप हो रहा है। आज मैं ये समझ सका कि भाई भाई के मध्य शत्रुता का परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता। सत्य तो यह है देवराज कि मैं सिंधु को वरदान देने के लिए विवश था। यदि तपस्या और आराधना का प्रतिफल न दिया जाए तो संसार में तपस्या और आराधना की परंपरा समाप्त हो जाएगी। जब सत्य की परंपरा का आपको ज्ञान है तो पश्चाताप क्यों? वरदान देते समय मैंने ये नहीं सोचा था देवराज कि एक असुर अपनी असुरता कभी नहीं छोड़ सकता। सिंधु ने मुझसे वरदान पाकर देवाधिदेव महादेव पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया और श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर ने उसे उचित दंड दिया। भैया सूर्यदेव, आपको अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए मैं व्याकुल था, किंतु आपसे भेंट होने के पश्चात आपके विराट व्यक्तित्व से मेरा परिचय हो गया। आपने अपनी भूल मानकर भाई भाई के संबंधों को और दृढ़ कर दिया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देवराज, स्वर्गाधिपति होने के कारण स्वर्ग पर आने वाले संकटों से सचेत रहना आपका परम कर्तव्य है, परंतु मुझे मेरे कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान है। अब मैं वहीं जा रहा हूं जहां मेरा कर्तव्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं जानता हूं भैया इंद्र, मैं जानता हूं इस समय आप देवांतक और नरांतक की तपस्या में बाधा पहुंचाने जा रहे हैं, परंतु यह अनुचित है। आपका यह प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शिव आराधना कर रहे हो, किंतु तुम्हारी यह तपस्या मैं संपूर्ण नहीं होने दूंगा। मेरा वज्र प्रहार सदा सदा के लिए तुम्हें नष्ट कर देगा। वज्र! सावधान इंद्र! ज्येष्ठ माता दीदी, आप यहाँ? देवताओं के राजा हो इंद्र। नीति, धर्म और मर्यादा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तपस्यारत तपस्वियों की हत्या करने की आज्ञा क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें देता है? दुष्टता की ये शिक्षा दुष्ट देवताओं को किस नीति शास्त्र ने दी है? क्या तुम्हारी माता अदिति ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? प्रश्न नीति, मर्यादा, धर्म, संस्कार का नहीं है माता। राजा और उसके राज्य के लिए भविष्य में जो संकट बने उसका अंत करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। किस कर्तव्य का स्मरण करवा रहे हो तुम? हाँ?
अवसर मिलने पर भी अपने शत्रुओं को जीवित छोड़ना क्या उचित है? क्या इस भूल के लिए भविष्य इंद्र को क्षमा करेगा? भविष्य तुम्हें क्षमा करे अथवा ना करे, किंतु दैत्य माता दिति तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगी। आपके क्षमादान की मुझे आवश्यकता नहीं है माता। देवांतक और नरांतक हमारे शत्रु हैं और शत्रु का अंत कर देना नीति सम्मत है। सावधान इंद्र, यदि तूने तपस्यारत देवांतक और नरांतक पर वज्र प्रहार करने की भूल की तो मैं अपनी परम दैत्य शक्ति से तुझे इसी समय भस्म कर दूंगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो। कायर इंद्र को भस्म करने के लिए अब तुम्हें निराश होना पड़ेगा दैत्य शक्तियों। जाओ, पाताल में रहकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। अपनी मूर्खता को विराम दो देवांतक नरांतक। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूं कि शिव आराधना में अपना समय व्यर्थ ना करो। शिव तुम्हें कदापि वरदान नहीं देंगे, क्योंकि वे महागणेश के अवतार श्री गणेश के पिता हैं। महागणेश ने पहले ही तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका अवतार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इंद्र के वज्र से तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाली दैत्य माता दिति ही तुम्हारी शुभ चिंतक है। हाँ, तुम्हारी शुभ चिंतक है। उसकी आज्ञा मान लेने में ही तुम्हारा कल्याण है। अपनी तपस्या को विराम दो मूर्खों। शिव आराधना का त्याग करो। ओम नमः शिवाय। तू यहाँ भी आ गया गजमुख? तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? कब मुझे शांति से जीने देगा? ज्येष्ठ माता, आप भी तो इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मैं तो आपको शांति पहुंचाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ। मैंने आपसे कितनी बार प्रार्थना की कि आप मेरी माता अदिति के साथ शांति पूर्वक रहें, परंतु आपके मन में तो नागिन जैसा क्रोध का विष भरा है। बहुत कट। उस नागिन जैसे विष के कारण ही आप पुनः क्रोधित हो रही हैं। अभी भी विलंब नहीं हुआ है ज्येष्ठ माता। मेरे साथ चलकर आप माता अदिति के आश्रम में सुख पूर्वक निवास करें। दुष्ट हठी गजमुख, मैं तेरे हठ को भली भांति जानती हूँ। आज मैं तेरे हठ का उपचार करके रहूंगी। अभी अदिति पुत्र इंद्र भी अपनी मूर्खता का फल भोगकर यहाँ से कायरों की भांति अदृश्य हो चुका है। अब मैं तुझे तेरे हट के लिए दंडित करती हूँ। क्रोध को तो आपने अपने जीवन का आभूषण बना लिया है। मैं तो आपको भविष्य के लिए उचित परामर्श दे रहा हूँ। तूने दैत्य माता दिति को परामर्श देकर भयानक भूल की है। दुष्ट गजमुख, इसके लिए मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। तुम किस किस को क्षमा नहीं करोगी दैत्य माता? सर्व पूज्य भगवान शिव से भी तुम द्वेष करती हो। इसी कारण इन दोनों को शिव आराधना छोड़ने के लिए कह रही हो, परंतु यह दोनों शिव आराधना कदापि नहीं छोड़ेंगे। इन्हें शिव आराधना छोड़नी ही होगी। मेरी आज्ञा मानकर इन्हें परम पिता ब्रह्मदेव जी की आराधना करनी ही होगी। ज्येष्ठ माता, तुम इन्हें तपस्या का त्याग करने के लिए उस समय विवश कर रही हो जब इनकी तपस्या पूर्णता के निकट है।
भगवान शिव यहाँ पधारने वाले हैं। मेरी बात मानो ज्येष्ठ माता, यदि तुम भगवान शिव शंकर द्वारा इन्हें वरदान देते हुए देखना नहीं चाहती तो चलो मेरे साथ आदित्य आश्रम। तू मुझे और क्रोध दिलाने की भूल ना कर महोत्कट, अन्यथा मैं अपने क्रोध से दैत्य शक्ति प्रकट कर तुझे क्षण मात्र में भस्म कर डालूंगी। ये वो गुण नहीं है जिसे चींटे खा जाए। दक्ष पुत्री दिति, श्री महागणेश के अवतार महोत्कट को भस्म करने की बात कहकर तुम अपने और दैत्यों के सर्वनाश के पथ पर आगे बढ़ रही हो। सावधान! नमः शिवाय। आंखें खोलो देवांतक नरांतक, तुम्हारी निष्ठापूर्वक तपस्या ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया है। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। हम तुम पर प्रसन्न हैं देवांतक नरांतक, अपना इच्छित वरदान मांगो। महादेव, हम त्रैलोक्य में पुनः दैत्य साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हे चंद्रशेखर, हम दानव, मानव, देवता सभी को अपने अधीन करना चाहते हैं। हमें ऐसी महान शक्ति दें जिसे संसार में कोई चुनौती न दे सके। भोलेनाथ, यह तो वरदान में संसार की कोई भी शक्ति और वैभव छोड़ना नहीं चाहते। यह चाहते हैं कि वरदान पाने के पश्चात इनके अतिरिक्त सभी निर्बल, दीनहीन होकर रह जाएं। क्या इन्हें ऐसा वरदान देना संसार वासियों के प्रति अन्याय नहीं होगा? दुष्ट गजमुख, तू इनके वरदान में भी बाधा पहुंचा रहा है। तेरा ये साहस। दिति, आपने हमें वरदान नहीं दिया महादेव। देवांतक नरांतक, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, परंतु हम तुम्हें ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे संसार के सामने संकट जन्म ले। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। कह दो इनसे, हमने जो मांगा है हमें वही चाहिए, इससे कम हम कुछ नहीं लेंगे। अन्यथा आप हमें वरदान दिए बिना ही यहाँ से लौट जाएं। ऐसा न कहो ज्येष्ठ माता, आपके कारण इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और निराश होकर यह दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। देवांतक, नरांतक, आशुतोष भगवान शिव तुम्हें जो भी वरदान देंगे वह तुम्हारे हित में होने के साथ ही श्रेष्ठ होगा। तुम दोनों इनसे प्रार्थना करो कि हमें निराश न करें, जो हमारे योग्य हो वह हमें प्रदान करें। हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे देवांतक नरांतक, और ना ही तुम्हारे प्रति कोई अन्याय करेंगे। हम तुम्हें अतुल्य असुर शक्ति के साथ इच्छानुसार रूप बदलने, असुर सेना प्रकट करने का वरदान देते हैं। वत्स नरांतक, आज्ञा महादेव। तुम्हारा अधिकार पृथ्वीलोक पर रहेगा। देवांतक, तुम स्वर्ग के अधिपति बनोगे, परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने ऐसा कोई अन्याय और अत्याचार का आश्रय लिया तो तुम संहार के पात्र बन जाओगे। अरे मूर्खो, कम से कम शिव शंकर से अमरता का वरदान तो मांग लो। यदि अमरता का वरदान ना मिले तो कठिन मृत्यु का वरदान मांग लो। आशुतोष, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वरदान दें कि हमें देवता, दानव, मानव, त्रिदेव और त्रिदेवियों में कोई न मार सके। यदि आप हमें वरदान दें तो हम सदा आपकी महिमा का गुणगान करेंगे। तथास्तु। अधिक चतुराई दिखाने का परिणाम ऐसा ही होता है दैत्य माता। अर्थात परम देव श्री महागणेश दानव, मानव, देवता
और त्रिदेवों में तो नहीं आते। अब उनके अवतारों के हाथों इनकी मृत्यु का मार्ग तो सरल हो गया ना। अभी भी समय है ज्येष्ठ माता, आप मेरे साथ अदिति आश्रम चले। दुष्ट गजमुख, तू मुझे बार बार अदिति आश्रम चलने को कहकर मेरा अपमान कर रहा है। अब आप चलना ही नहीं चाहती तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? प्रणाम। भगवान शिव आपके चित्त को शांति दे। स्वयं ही अदृश्य हो गया, अन्यथा मेरा क्रोध उसे उचित दंड देता। दैत्य माता दीदी, हमें इसी समय दैत्य गुरु के पास चलना चाहिए। अवश्य। इस शुक्राचार्य की मूर्खता के कारण ही दैत्य जाति को भयानक हानि हुई है। यदि तुम दोनों शिव आराधना ना करते तो मैं तुम्हें ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान दिलवाती। अब इस शुक्राचार्य को प्रताड़ित करना ही होगा। चलो। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, देवांतक और नरांतक ने आपकी आराधना करते हुए कठोर तपस्या की है। अब आप उन्हें इच्छित वरदान दें, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आपके आराध्य शिव शंकर ने देवांतक और नरांतक की कठोर तपस्या को अनदेखा करके उन्हें अनमना और अधूरा सा वरदान दे दिया है। देवांतक नरांतक, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, परंतु हम तुम्हें ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे संसार के सामने संकट जन्मे। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा, परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने ऐसा कोई अन्याय और अत्याचार का आश्रय लिया तो तुम संहार के पात्र बन जाओगे। दैत्यों के आराध्य बनने का ढोंग करने वाले शिव नहीं चाहते कि दैत्यों का उत्कर्ष हो। वे दैत्य साम्राज्य को तीनों लोकों में स्थापित होते देखना नहीं चाहते। और इसके दोषी आप हैं शुक्राचार्य। आप अपनी शिव भक्ति के कारण आप दैत्यों को शिव आराधना का परामर्श देकर उन्हें भ्रमित करते हैं। भ्रमित। अपना दोष दूसरे के मस्तक पे मढ़ देना आपका स्वभाव बन गया है दैत्य माता। देवांतक और नरांतक महादेव से इच्छित वरदान अवश्य प्राप्त करते हैं, परंतु आपकी उपस्थिति ने शिव को क्रोधित कर दिया है। आपके कारण दैत्य जाति की भयानक हानि हुई है। दैत्य जाति आपको कदापि क्षमा नहीं करेगी। आप अपने क्षमादान की चिंता करें शुक्राचार्य। अब वो दिन दूर नहीं जब भोले भाले असुर और दैत्य अपने दैत्य गुरु को दैत्यों का बैरी समझने लगे। आपकी प्रेरणा से ये कपोल कल्पित असत्य यदि प्रसारित हो भी गया तो सत्य के एक ही झटके से वह चरमराकर ढह जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के सच्चे हित चिंतक है। दैत्य जाति का उत्कर्ष और कल्याण यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के सच्चे हित चिंतक है। दैत्य जाति का उत्कर्ष और कल्याण यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अपने हित चिंतन का परिणाम देख लो शुक्राचार्य। अनेक युगों तक शिव की लंबी तपस्या करने के पश्चात भी देवांतक और नरांतक को इतने साधारण वरदान प्राप्त हुए जिनकी इन दोनों वीर पातालवासी असुरों को आवश्यकता भी नहीं थी। ये वरदान तो मेरी कृपा से भी इन्हें प्राप्त हो सकते थे। दैत्य माता सत्य कह रही है दैत्य गुरु। शिव ने मुझे स्वर्ग विजय करने का वरदान दिया है, परंतु सावधान करते हुए यह भी कहा है कि यदि मुझसे तनिक भी अन्याय और अत्याचार हुआ तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। हाँ दैत्य गुरु, मुझे भी पृथ्वी का राज्य देकर शिव ने सावधान किया है। देवांतक, नरांतक, तुम दोनों को इच्छित वरदान मिलने पर भी तुम असंतुष्ट हो। इनके असंतोष का कारण है शिव की कूटनीति। शिव नहीं चाहते कि ये दोनों एक साथ रहें।
अलग अलग रहने के कारण इन दोनों की संयुक्त शक्ति से त्रैलोक्य में ये दैत्य साम्राज्य स्थापित ना कर सके। ये शिव का अन्याय नहीं तो और क्या है? आशुतोष, भगवान शिव ने जो कुछ भी किया है वो उचित ही किया है। यदि इन दोनों ने अन्याय और अत्याचार के बल पर तीनों लोकों में असुर साम्राज्य स्थापित करने का अनुचित प्रयास किया तो इनका अंत निश्चित है। दैत्य और असुर यदि बल प्रयोग नहीं करेंगे, अन्याय और अत्याचार नहीं करेंगे, तो उनकी सत्ता को कौन स्वीकार करेगा? जिस भक्ति की शक्ति पर इन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग का साम्राज्य पाया है, उस पर विश्वास रखो। शिव कृपा से वही होगा जिससे दैत्य जाति का कल्याण हो। देवांतक, नरांतक, दैत्य गुरु एक बार पुनः दैत्य शत्रु का कर्तव्य निभा रहे हैं। इनके परामर्श से शिव आराधना करके तुम दोनों एक बार अपना सर्वनाश कर चुके हो। अब तुम वही करो जो मैं कहती हूँ। हमें आप पर पूर्ण श्रद्धा है दैत्य माता। आपका परामर्श हमारे लिए आज्ञा है। हाँ, कहे क्या करना होगा हमें? अपनी भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति का प्रयोग करके तुम दोनों दैत्य साम्राज्य की स्थापना करो। इस दैत्य शत्रु के समीप एक पल भी रुकना अब तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। जो आज्ञा दैत्य माता। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव ने अपने वरदान से श्री महागणेश के अवतारों के हाथों इनकी मृत्यु को टाला था, परंतु आपके अभिमान के कारण इनकी मृत्यु कितनी निकट आ गई है। पश्चाताप के अश्रु बहाने के अतिरिक्त अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं है शुक्राचार्य। अब तुम इस पर्वत गुफा में रहकर अपने शिव को प्रसन्न करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करते रहो। शिव 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 भक्ति और शिव आराधना का रहस्य और परम आनंद आप क्या समझेगी दैत्य माता? आप पर तो प्रतिशोध और प्रतिरोध का लेप चढ़ा हुआ है। सत्य को पहचानने की शक्ति अब खो चुकी है। इस गुफा में बैठकर शिव को पुकार पुकार कर सत्य को पहचानते रहो शुक्राचार्य। असुर और दैत्य जाति को अब तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। देवांतक और नरांतक की विजय की भूमिका अब मैं बनाऊंगी। दैत्य माता दीति, जिस प्रकार आपने अपने मिथ्या अभिमान का हलाहल विष अपने पौत्र तारकासुर को पिलाया था, उसी प्रकार आप देवांतक और नरांतक के मन में भी विष घोल रही हैं। इसका परिणाम दैत्य जाति को चुकाना होगा। अब इन दोनों की मृत्यु परम देव श्री महागणेश के अवतार के हाथों निश्चित है। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं नहीं, यदि भगवान शिव ने देवताओं के ऐश्वर्य को धूल में मिलाने के लिए दुष्ट देवांतक और नरांतक को वरदान दिया है, तो हम कायरों की भांति अपना मुंह छुपाकर यहाँ वहां नहीं घूमेंगे। हम अपनी शक्ति से दैत्यों को पराजित करके ही रहेंगे। क्षमा करें देवराज, देवांतक और नरांतक की महाविस्फोटक शक्तियों को अब शिव कृपा प्राप्त हो गई है। उनका विरोध करना देवताओं के हित में ना होगा। यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास है तो शत्रु की शिव कृपा हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दैत्यों को हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे। परंतु देवराज, वरदानी दैत्य शक्ति के सम्मुख देवताओं की पराजय तो... आप तो युद्ध से पूर्व ही पराजय की रूपरेखा बनाने लगे। लज्जा आती है तुम्हें देवता कहते हुए। वरुण देव। आज्ञा देवराज। इसी समय जाकर देव सेना को सचेत करें। दैत्य सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करें। जो आज्ञा देवराज। परंतु अब किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। देवराजेंद्र युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। इस युद्ध में दैत्यों को पराजित करना देवताओं का कर्तव्य निश्चित हो चुका है। अब इस निर्णय में किसी भी विचार की संभावना नहीं है। जैसी आपकी इच्छा देवराज। वरदानी दैत्यों के विरुद्ध यह युद्ध हमें अपनी शक्ति, अपनी युक्ति से किसी भी प्रकार से विजय करना है, जिससे भविष्य में स्वर्ग साम्राज्य वरदान में देने की परंपरा ही समाप्त हो।
अग्निदेव। आज्ञा देवराज। आप इस देवासुर संग्राम के लिए देवगुरु बृहस्पति से परामर्श और सहायता प्राप्त करें। आप देवगुरु को संदेश दें कि वे अपनी भक्ति की शक्ति से देवताओं को अपराजित बना दें। पवनदेव। आज्ञा देवराज। आप गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों के साथ साथ ग्रहों, लोकपाल और दिक्पालों को यह संदेश दें कि वो अपनी पूरी शक्ति और सेना के साथ देवताओं का साथ दें। जो आज्ञा देवराज। जाएं और इसी समय युद्ध का बिगुल बजाएं और बिगुल के स्वर कैलाश तक अवश्य पहुंचने चाहिए। जाएं। माता अब आप खेलो। पौ 12। भैया कार्तिकेय, यदि तुम माताश्री के साथ चौसर खेलने के इच्छुक हो तो आओ, मैं हट जाता हूँ। नहीं गणपति, मैं खेल में तुम जैसा चतुर नहीं हूँ। मैं माताश्री से पराजित हो जाऊंगा। पुत्र कार्तिकेय, माता से पराजित होने में कैसा भय? यदि मन हो तो आओ खेलो। नहीं माताश्री, आपसे पराजित होने का कोई भय नहीं है। भय तो इस गजानन के परिहास का है। ये ना तो किसी से पराजित होता है, अपनी पराजय को निकट देखकर दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगता है और दूसरों की पराजय के समय व्यंग करने का अवसर कदापि नहीं चूकता। ऐसी बात है तो मैं गजानन को कक्ष के बाहर भेज देती हूँ। नहीं नहीं माताश्री, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका और गणपति का खेल देखने में जो आनंद आ रहा है वो खेलने में नहीं आएगा। तुम धन्य हो कार्तिकेय, तुम्हारी यही प्रतिभा तुम्हें एक दिन संसार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगी। कौन सी प्रतिभा माता? गणपति, जीवन में वक्ता बनने से अधिक कठिन होता है श्रोता बनना। प्रदर्शक बनने से अधिक कठिन होता है दर्शक बनना, क्योंकि श्रोता और दर्शक के भीतर धैर्य और संयम सबसे अधिक मात्रा में होता है। सफलता धैर्य और संयम को ही मिलती है। माता, आपका ध्यान खेल से अधिक बातों में था, इसीलिए आपको पराजय का मुख देखना पड़ा। ये उचित नहीं गजानन, तुमने मेरी असावधानी का लाभ उठाकर मुझे पराजित किया है। मैं पराजित नहीं हुई हूँ। माता और पुत्र के मध्य चौसर खेली जा रही है। देखिए स्वामी, चतुर गणेश ने अपने छल से मुझे चौसर में फिर से पराजित कर दिया। प्रणाम पिताश्री। चलो बड़े भैया, पिताश्री और माताश्री को चौसर का खेल खेलने दो। पिताश्री के सामने हमें माताश्री के साथ चौसर खेलने का कोई अधिकार नहीं है। माताश्री, यदि आप खेल में हार स्वीकार करना नहीं चाहती तो मैं हार को आपका प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता हूँ। अब आप अपने इस वाचाल पुत्र को क्षमा कर दें। देखा पार्वती, पुत्र हो तो गजानन जैसा, ये अपनी माता को पराजित होते हुए भी नहीं देखना चाहता, जबकि पराजित भी इसने स्वयं ही किया है। नहीं पिताश्री, मेरे बड़े भैया के होते हुए मुझे अपनी प्रशंसा स्वीकार नहीं है। कहिए, पुत्र हो तो कुमार कार्तिकेय जैसा, जो अपनी माता के साथ खेलना ही नहीं चाहता, तो इसमें हारने और जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता। देवी पार्वती, हमारे गजानन की बात का कोई उत्तर है तुम्हारे पास? गणपति, तुम वाचाल और चतुर होने के साथ साथ नटखट भी हो गए हो। स्वामी, हमारे लंबे समय के पश्चात हिमाचल से कैलाश लौटते ही आप अचानक कहाँ दृश्य हो गए थे? पिताश्री, क्या आपको हमारा कैलाश आना अच्छा नहीं लगा? पिताश्री, आपने ही तो माताश्री को बुलाने के लिए नंदी महाराज को भेजा था, फिर हम सब के आने पर आप अदृश्य क्यों हो गए? हमारे दो आराधकों की पुकार भी तुम सब ने अवश्य सुनी होगी। उस समय उनकी तपस्या को वरदान देना आवश्यक था।
पिताश्री, वे आराधक कौन है और उन्हें आपने क्या वरदान दिया? पाताल लोक से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार पर आए दो दैत्य देवांतक और नरांतक थे। पिताश्री, आपने देवांतक और नरांतक को वरदान दे दिया? तब तो वे निश्चित ही देवों और नरों का अंत करेंगे। उनके अत्याचार से सारे संसार में हाहाकार मच जाएगा। कुमार, गजानन, तुम दोनों चिंता न करो। महादेव दैत्यों के अंत का उपाय उन्हें वरदान देने से पहले ही निश्चित कर देते हैं। पिताश्री, आप जिसका अंत पहले से ही निश्चित कर लेते हैं, उसे वरदान ही क्यों देते हैं? कुमार, तपस्वी को वरदान देना ना एक परंपरा है, अपितु विधि का निश्चित विधान है। यदि तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल ना मिले तो जप तप की परंपरा समाप्त हो जाएगी। क्षमा करें पिताश्री, बड़े भैया का प्रश्न कुछ और था। जिसका अंत पहले से ही निश्चित हो, उसे वरदान क्यों दिया जाए, यही पूछा था ना बड़े भैया? पुत्रों, दुष्ट दैत्यों को तपस्या का प्रतिफल और वरदान देने के पीछे एक परम पावन भावना होती है। अपने आराध्य से वरदान की कृपा पाकर उसकी भक्ति दृढ़ हो जाए, दुष्कर्मों को छोड़कर वो सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त हो। परंतु प्रायः ऐसा होता नहीं, इसीलिए दैत्यों को वरदान देने से पूर्व उनके अंत का निर्णय निश्चित कर दिया जाता है। पिताश्री, आपने दुष्ट देवांतक और नरांतक के अंत का क्या उपाय निश्चित किया? उन दोनों का वध कौन करेगा पिताश्री? श्री महागणेश के अवतार के हाथों अत्याचारी देवांतक और नरांतक का अंत होगा। वही उस अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। अब तुम दोनों अपनी बातों को विराम दो और हमें चौसर खेलने दो। अवश्य पिताश्री। चलो भैया, हम लोग भी बाहर चलकर किसी खेल का प्रबंध करते हैं। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। क्या हुआ देवी अदिति? स्वामी, कितने निष्ठुर है परमदेव श्री महागणेश। मुझे महत्कट जैसा महान पुत्र प्रदान करके उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। ये आप क्या कह रही हैं देवी अदिति? शांत हो आप। अब मैं शांत नहीं रह सकती स्वामी। महत्कट के बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं इसी समय इस पर्वत शिखर से छलांग लगाकर अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। देवी अदिति, आप तो धैर्य की माता हैं। परम देव श्री महागणेश की दयालुता पर संदेह न करें। ये अवश्य ही उनकी कोई लीला होगी। नहीं स्वामी, यदि परमदेव की ये लीला होती तो अखंड आराधना से प्रसन्न होकर वे अवश्य ही हमें अपनी लीला का संकेत देते। ऐसा भी तो हो सकता है देवी कि वे हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे हो। नहीं स्वामी, परमदेव श्री महागणेश की भक्तिन के रूप में मुझे उनकी हर परीक्षा स्वीकार है, परंतु महत्कट की माँ के रूप में मुझे कोई परीक्षा स्वीकार नहीं। यदि मेरे मातृत्व में त्रुटि है, यदि मेरा मातृत्व लांछित है, तो मेरा पुत्र लौट कर ना आए। धैर्य धारण करें देवी अदिति। अपनी अधीरता और व्यग्रता को छोड़कर सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश से प्रार्थना करें। वे अवश्य हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे देवी अदिति। नहीं स्वामी, अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। अब परमदेव श्री महागणेश को इस बात का निर्णय करना ही होगा कि मेरी भक्ति सच्ची है अथवा नहीं, मेरा मातृत्व श्रेष्ठ है अथवा नहीं। देवी अदिति। स्वामी, मैं प्राणायाम द्वारा अपने श्वास को रोक लूंगी। मेरी साधना तक यदि महत्कट लौट कर नहीं आया तो मैं अपनी कुंडलिनी जागृत करके अपने प्राण त्याग दूंगी।
देवी अदिति, देवी अदिति, मैं आपको भक्ति योग से हठ योग की ओर जाने नहीं दूंगा। देवी अदिति, देवी अदिति, मेरी बात सुनिए। देवी अदिति, हे परम देव श्री महागणेश, हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव, यदि एक क्षण के लिए भी मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे प्रभु, हम पर कृपा करे परम देव। हे क्षमा निधान, हमको क्षमा करे। कृपा करे हे कृपा निधान, कृपा करे परम देव श्री महागणेश, कृपा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। माता, परम देव श्री महागणेश तो घट घट का समाचार जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि तुम उनकी परम भक्तिन हो। वे तुम्हारा कष्ट क्षण मात्र में दूर कर देंगे। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, क्या आपने भी वही सुना जो मैं सुन रहा हूँ? देवी अदिति, मैंने अभी अभी मौतकट का स्वर सुना है। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए? नहीं 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 देवी अदिति, कश्यप ने जीवन भर सत्य का निष्ठा से पालन किया है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मौतकट के चले जाने के कारण मैं विक्षिप्त हो गई हूँ। अपने बावलेपन में मैं आपसे वो सब कह गई जिसके विषय में सोचना भी पाप है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, क्षमा कर दे। देवी अदिति, हम आपकी मनोस्थिति को समझ सकते हैं। मौतकट जैसे पुत्र के बिना हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। संभवतः मौतकट का स्वर सुनना मेरा ही भ्रम था। परम देव श्री महागणेश का भक्त कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता। मौतकट, पुत्र मौतकट, क्या तुम आ गए हो पुत्र? कहाँ हो पुत्र मौतकट, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? उधर नहीं माता, इधर। इधर? इधर किधर? यहाँ माता, तुम्हारे समीप। मौतकट, प्रणाम माता श्री, प्रणाम पिता श्री। तू कहाँ अदृश्य हो गया था पुत्र? क्या तुझे अपनी माता का ध्यान नहीं आया? हाँ? देवी अदिति, अब हमारा पुत्र हमारी प्रेम पुकार सुनकर वापस लौट आया है, तो पिछली बातें भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं स्वामी? मुझे बताओ, तुम कहाँ चले गए थे पुत्र? हाँ? तुम्हें भूख लगी होगी ना? माता, परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार देवांतक और नरांतक को वरदान प्राप्त होने तक मेरा अदृश्य रहना आवश्यक था। पुत्र मौतकट, क्या नरांतक और देवांतक को शिव कृपा प्राप्त हो गई है? हाँ पिताश्री, महादेव से उन दोनों को वरदान मिलते ही मैं यहाँ आपकी सेवा में आ गया और यहाँ आपकी सेवा में तब तक रहूंगा जब तक उन दोनों का अंत नहीं हो जाता। माता, आप मेरी भूख के विषय में पूछ रही थी ना? अब मुझे अत्यधिक भूख लग रही है। देवी अदिति, अब अपनी जिज्ञासा को विराम देकर और परम देव श्री महागणेश से अपनी भूल की क्षमा याचना करके पुत्र मौतकट के लिए शीघ्र भोजन का प्रबंध करें। अवश्य स्वामी। परमदेव, आप तो संसार को वरदान देने वाले हैं। यदि मौतकट के चले जाने के कारण विक्षिप्त होकर मैंने कुछ अन्यथा कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दें। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि पूर्ववत बनाए रखें। आप चिंतित न हो माता, परम देव श्री महागणेश आपके मन की स्थिति से भली भांति परिचित है। इस समय तो आप मेरे भोजन की ही अधिक चिंता करें। शीघ्र करती हूँ पुत्र। वरदानी देवांतक और नरांतक, अपनी वरदानी शक्ति से दैत्य सेना प्रकट कर स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लो और दुष्ट इंद्र को बंदी बनाकर मेरे चरणों में डाल दो। जो आज्ञा दैत्य माता। वरदानी शक्ति प्रकट हो, विध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। दैत्यराज देवांतक, नरांतक,
और दैत्य माता दिति की दैत्य माता दिति की दैत्य वीरों, वरदानी और महापराक्रमी दैत्य सम्राट देवांतक और नरांतक की इच्छा मात्र पर तुम्हें पाताल से बाहर निकलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दैत्य माता दिति की दैत्य माता दिति की तुम्हें अपनी विध्वंसक शक्ति से स्वर्ग का वैभव धूल में मिला देना है। दैत्य वीरों, स्वर्गाधिपति इंद्र और देवताओं को बंदी बनाकर उन्हें इतना अपमानित करो कि वे भविष्य में स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस भी ना करें। स्वर्ग तुम्हारा है, वीरों का है। जाओ दैत्य वीरों, स्वर्ग पर अधिकार कर लो। जाओ। नरांतक, आज्ञा दैत्य माता। स्वर्ग विजय के पश्चात तुम इसी असुर शक्ति का उपयोग करके समस्त पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य की स्थापना करो। जिस दिन पृथ्वी पर दुष्ट देवताओं का जप, तप, पूजा, आराधना और यज्ञ समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तुम स्वयं ही अमर हो जाओगे। वो कैसे दैत्य माता? दुष्ट देवताओं को शक्ति संसार के जप, तप, पूजा, पाठ, आराधना और यज्ञ से प्राप्त होती है। तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति से संसार के पूजा पाठ पर रोक लगानी है। फिर तुम्हारी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। ऐसा ही होगा दैत्य माता। दैत्य वीरों, स्वर्ग की ओर चलो। दैत्यराज देवांतक, नरांतक और दैत्य माता दिति की। गंधर्व, किन्नरों, विद्याधरों, लोकपाल और देखपालों के साथ सैन्य सहायता लेकर पवनदेव अभी तक लौटे क्यों नहीं? प्रणाम देवराज। आपकी आज्ञा का सम्मान करते हुए गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों, लोकपाल और दिक्पालों ने अपनी अपनी सेना हमारी सहायता के लिए भेज दी है। अब हमारी विजय सुनिश्चित है। आप नहीं जानते पवनदेव, इस युद्ध में विजय पाना हम देवताओं के लिए कितना आवश्यक है। इस विजय के पश्चात देवता अपनी प्रभु सत्ता सिद्ध कर देंगे। इस विजय के पश्चात संसार का कोई भी प्राणी अपनी तपस्या स्वर्ग के मूल्य पर नहीं करेगा। सावधान देवराजेंद्र, अपने अहंकार में आप संसार की जिन महान शुभ शक्तियों का अपमान करने जा रहे हैं, इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा। हर परिणाम को अपने हित में करने के लिए हमने युद्ध की रूपरेखा बनाई है देवगुरु। हमें किसी भी मूल्य पर इस युद्ध में विजयी होना ही है। भगवान शिव से वरदान प्राप्त देवांतक और नरांतक को पराजित करना आपके लिए संभव नहीं है देवराजेंद्र। उचित यही होगा कि इससे पहले दैत्य सेना के सामने आपका अपमान हो जाए, आप सब यहाँ से अदृश्य हो जाएं। भीरुता और कायरता आप जैसे ऋषि मुनियों पर ही भली लगती है। हमें तो अपने पुरुषार्थ के बल पर युद्ध को विजय करना आता है। आप भयानक भूल कर रहे हैं देवराजेंद्र। आपकी इस भूल का मूल्य देव सेना के अनेक सैनिकों को अपने प्राण देकर चुकाना होगा। अभी भी समय है, इस रक्तपात और हिंसा को यहीं त्याग दें, यही उचित होगा। अग्निदेव, आज्ञा देवराज। आपने हमारा संदेश देवगुरु को नहीं दिया था? मुझे आपका संदेश मिल चुका है, परंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस युद्ध में मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। देवगुरु, आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की आज्ञा और इच्छा का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा और इच्छा की सीमा से बंधा नहीं हूं देवराजेंद्र। जो कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध होगा उसे मैं कदापि नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र को अपना गुरु बदलने पर विचार करना होगा। यदि आप कर पाए तो अवश्य करें देवराजेंद्र, क्योंकि आप जैसे शिष्य को पाकर मैं स्वयं भी दुखी हूं।
विधाता की इच्छा के अनुसार मैं तो आपको त्याग नहीं सकता, परंतु यदि आप मुझे त्याग दें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं जा रहा हूं देवराजेंद्र। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है वो संकट के भयानक बादलों में घिर जाता है। आप भले ही शिष्य के कर्तव्यों को भूल चुके हैं, परंतु मैं गुरु के कर्तव्यों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं परम देव श्री महागणेश से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ओम श्री महागणेशाय नमः। तेरा देवांतक और नरांतक की जय। तेरा देवांतक और नरांतक की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। तेरा देवांतक और नरांतक की जय। देवांतक नरांतक, यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ना करो। स्वर्ग पर आक्रमण का दुस्साहस किया तो देवों और नरों का अंत करने से पहले स्वयं ही यमराज का निवाला बन जाओगे। मूढ़ बुद्धि इंद्र, क्या तू नहीं जानता कि देवांतक और नरांतक ने देवताओं और नरों का अंत करने के लिए ही जन्म लिया है? तू क्या करेगा इंद्र? हमारा संहार तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी नहीं कर सकती। जो काम कोई नहीं कर सकता वो आज स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र कर दिखाएगा। आज मेरे हाथों तुम्हारी ऐसी मृत्यु होगी कि सारा संसार स्तब्ध रह जाएगा। मूर्खों जैसी बात मत कर मूर्ख इंद्र। हमें असुर होकर भी व्यर्थ का रक्तपात प्रिय नहीं है। यदि हमारे प्राण घातक प्रहारों से अपने प्राण बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से। देवताओं, इनका स्वर्ग विजय अभियान धूल धूसरित कर दो। देवताओं, प्रहार करो। अब मेरा वज्र प्रहार तुम दोनों दुष्टों को समाप्त कर देगा। वज्र प्रकट हो। नमः शिवाय। नमः शिवाय। लोकपाश प्रकट हो। देवता अदृश्य हो। दैत्यराज देवांतक और नरांतक की जय। दैत्यराज देवांतक और नरांतक की जय। दैत्यराज देवांतक और नरांतक की जय। भैया देवांतक, कायर और भीरू देवता तो भाग खड़े हुए। अब स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार है और मैं पृथ्वीलोक जाकर असुर साम्राज्य स्थापित करता हूँ। मैं अभी पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता हूँ। भैया नरांतक, मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक चलता हूँ। नहीं भैया देवांतक, तुम्हारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जन्म, जरा और मृत्यु से घिरे पृथ्वीवासी तो हमारा नाम सुनते ही घुटने टेक देंगे।
भैया नारायणतक, दैत्य माता से कह देना कि हमने स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। अवश्य। पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त करते ही हमें समाचार देना। अवश्य भैया। असुरवीरो, चलो पृथ्वी की ओर। गजानन, मैं जानता था गजानन, तुम्हारा छुपना भी अद्भुत होगा। कभी तुम छुप जाते हो तो कभी अदृश्य हो जाते हो, कभी तो सामने रहकर भी नहीं दिखाई देते हो। अब तुम प्रकट हो जाओ, मुझे तुमसे एक आवश्यक प्रश्न पूछना है। पूछो भैया, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। पहले सामने आओ एक दंत, तभी पूछूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः षडमुखाय। भैया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हारा मयूर श्री शैल पर्वत से यहाँ आ पहुँचा है। प्रणाम स्वामी कुमार कार्तिकेय। मयूराज, मैं मयूरेश्वर गणेश नहीं हूँ। क्या इसीलिए तुम मुझे देखकर भी नहीं देख रहे हो? ओम गौरी पुत्राय नमः, ओम महागणेशाय नमः। श्री गणेश, मैं अपने स्वामी कुमार कार्तिकेय के लिए महर्षि अगस्त्य का संदेश लेकर आया हूँ। कैसा संदेश मयूरराज? वही संदेश भैया जो आपके मन में प्रश्न बनकर उमड़ रहा था। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि श्री शैल पर्वत में महर्षि अगस्त्य तुम्हारा स्मरण कर रहे होंगे। क्या उनके बुलाए बिना ही तुम्हें वहाँ नहीं पहुँच जाना चाहिए? तुम मेरे मन की बात कैसे जानते हो दयावंत? स्वामी, गौरीपुत्र श्री गणेश भी तो मयूरेश्वर श्री गणेश के समान श्री महागणेश के अवतार हैं। यह तो हर मन की बात जानते हैं। मैं तो तुम्हारे मन की बात भी जानता हूँ मयूरराज। तुम इस समय यही सोच रहे हो ना कि इन दोनों भाइयों को अलग अलग करना क्या उचित होगा? क्या तुम्हारे स्वामी श्री शैल पर्वत पहुंचकर मेरे वियोग में दुखी नहीं होंगे? क्या उनका मन वहाँ लगेगा? गजानन, केवल मयूरराज ही नहीं, इस समय मैं भी यही सोच रहा हूँ। परंतु गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। अब शीघ्रता करें स्वामी, मुझ पर आरूढ़ होकर श्री शैल चलें, अन्यथा भावना में बहकर आप यहीं रह जाएंगे और गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। बड़े भैया, मयूरराज आपको कर्तव्य विमुख करना चाहते हैं। इनकी बातों में न आना। मैं कुछ समझा नहीं गजानन। माताश्री और पिताश्री से आज्ञा लिए बिना ही यहाँ से चले जाना क्या उचित होगा? यदि वे मुझसे तुम्हारे लिए पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मयूरराज, अब आप प्रस्थान करें और श्रीशैल पर्वत पहुंचकर गुरुदेव को मेरे आने की सूचना दे। मैं माताश्री और पिताश्री की आज्ञा लेकर गुरुदेव की सेवा में पहुंचता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। चलो समाधि स्थल चलते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। अनर्थ हो गया माते, अनर्थ। भगवान शिव ने पातालवासी असुर देवांतक और नरांतक को वरदान देकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। उन दोनों दुष्टों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके ओम नमः शिवाय, ओम मातृ देवै नमः। महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश हमें देवांतक और नरांतक के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। हम पर कृपा करें प्रथम पूज्य श्री गणेश। देवराज, आप मेरे महान पिताश्री की शरण में आए हैं। जो कुछ भी निवेदन करना है इन्हीं से करें। मैं तो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय, आप देवसेना के सेनापति हैं। भगवान शिव का वरदान पाकर दुष्ट असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। यह पराजित देवताओं के साथ साथ आपकी भी है। नहीं देवराज, न तो असुर विजय हुए हैं और न देवता पराजित।
ये आप क्या कह रहे हैं कुमार कार्तिकेय? मैं सत्य कह रहा हूँ देवराज। असुरों के सत्कर्म, जप, तप और आराधना ने विजय पाई है, जबकि देवताओं का दुष्कर्म पराजित हुआ है। अपने अहंकार में आपने महान त्रिदेवों, अपने गुरुदेव और संसार की शुभ शक्तियों का भयानक अपमान किया है, जिसका परिणाम तो आपको भुगतना ही था। अब हर ओर से निराश होकर आप देवाधिदेव महादेव की शरण में आए हैं। असुरों से युद्ध से पहले तो आप युद्ध का बिगुल कैलाश पर ही बजवा देने को उन्मत्त थे। इतना सब होने पर भी मैं आपके कैलाश आने का कारण जान सकती हूँ? देवी पार्वती, इस समय में भी देवराज हमसे प्रार्थना करने नहीं, अपितु ये कहने आए हैं कि हम देवांतक और नरांतक को वरदान न देते तो इन्हें असुरों से पराजित न होना पड़ता। महादेव, मैं तो संकट मुक्ति की प्रार्थना लेकर आपकी शरण में आया हूं। मैं जानता हूं आशुतोष कि देवांतक और नरांतक को आपने उनकी तपस्या का प्रतिफल प्रदान किया है, इसलिए आप ही। देवराज, संसार के हर प्राणी को अपने अर्जित किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। स्वर्ग के सुख में मग्न होकर आप और देवताओं का सत्कर्मों और तपस्या से दूर हो जाना स्वाभाविक ही था। परंतु महादेव, अपने परम पूजनीय गुरु का अपमान करके आपने अपने संकट स्वयं निमंत्रित किए हैं। अपने स्वार्थ के कारण आपने हर तपस्वी को संदेह की दृष्टि से देखा है। किसी के भी प्रति आपके मन में आदर का भाव नहीं है। क्षमा करें देवाधिदेव, मुझसे भयंकर भूल हो गई। देवराज, अब तो आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि श्री महागणेश की आराधना का फल प्राप्त नहीं कर लेते। आप अपने माता पिता देवी अदिति और कश्यप ऋषि की शरण में जाएं। वे श्री महागणेश के भक्त हैं। उन्हीं की सहायता से आपके संकट मुक्त होंगे। आपका कल्याण हो। देवराज, आपकी आशा परम देव श्री महागणेश ही पूर्ण करेंगे, मैं नहीं। मैं तो आपको केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। क्या बात है कुमार, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या गजानन से खेल में फिर से विवाद हुआ? क्या बात है गजानन, तुम दोनों भाई मौन क्यों हो? पिताश्री, भैया कार्तिकेय मुझे अकेला छोड़कर शहर लौट जाना चाहते हैं। इन्हें महर्षि अगस्त्य का आदेश प्राप्त हो चुका है। नहीं नहीं, मैं कुमार को फिर से श्रीशैल नहीं जाने दूंगी। पुत्र कार्तिकेय, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। माताश्री, क्या गुरुदेव की आज्ञा को ठुकराना उचित होगा? कदापि नहीं देवी पार्वती। महर्षि अगस्त्य कार्तिकेय को हमारी आज्ञा से श्री शैल पर्वत ले गए थे। अब कार्तिकेय पर हमसे अधिक उनका अधिकार है। पर्वत नंदिनी, मैं तुम्हारे प्रेम को समझता हूँ। तुम माँ हो ना। माँ एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकती, परंतु बच्चे के भविष्य के लिए माँ को कठोर से कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं। अपनी भावनाओं और स्नेह को दबाना ही पड़ता है। भैया, जब तुम्हारा मन करेगा तो मैं तुमसे मिलने श्री शैल पर्वत चला आऊंगा। जब माताश्री पिताश्री तुमसे मिलना चाहेंगे तो मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगा। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ भैया, इसीलिए आप शोक न करो। ओम नमः शिवाय। ओम मातृदेवाय नमः। अब आप मुझे आज्ञा दे। भैया गजानन, माताश्री और पिताश्री को ये अनुभव न होने देना कि मैं उनकी सेवा में नहीं हूँ। तुम निश्चिंत रहो बड़े भैया,
मैं अपने ही साथ तुम्हारे कर्तव्य भी पूर्ण करता रहूंगा। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। दैत्यराज नरांतक की असुर वीरो, जिस प्रकार तुमने अपनी वीरता का प्रदर्शन करके स्वर्ग पर विजय पाई है, उसी प्रकार पृथ्वी पर अधिकार कर लो। मेरी इच्छा से पृथ्वी पर दैत्य साम्राज्य स्थापित करो। दैत्यराज नरांतक की देव, त्रिदेविया और सभी शुभ शक्तियों की भक्ति करने वाले भक्तों से कहो कि वे हमें अपना भगवान स्वीकार कर ले। जो हमारा आदेश माने उसे असुर जाति में दीक्षित करो, और जो ना माने उसे मृत्यु दंड दो। जाओ, पृथ्वी पर असुर शक्ति का ध्वज फहरा दो। दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की। सम्राट असुरराज नरांतक की। असुर सेनापति, क्या पृथ्वी के समस्त राजाओं ने अपनी पराजय स्वीकार करके हमें भगवान मान लिया? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया सेनापति। क्षमा करें असुर सम्राट, समस्त पृथ्वी लोक में आपकी विजय का डंका बज रहा है, परंतु क्या मूर्ख, परंतु क्या? क्षमा करें असुर सम्राट, काशी राज महाराज शिवशरण आपको भगवान मानने को प्रस्तुत नहीं है। क्या तुमने उस दुष्ट को दंडित नहीं किया? उसे दंडित करने का हमारा प्रयास असफल हुआ असुरराज। हमारे अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। तो तू जीवित कैसे बच निकला? अन्य असुरवीरों की तरह तू भी वीर गति को प्राप्त हुआ होता तो हमें प्रसन्नता होती। स्वामी, मैं अपने प्राण बचाकर किसी तरह। अर्थात तू युद्ध भूमि से भीरू और कायरों की तरह भाग निकला। ना तो तू असुर कहलाने के योग्य है और ना जीवित रहने के। असुरवीरो, अब मेरी ये तलवार काशीराज शिव शरण का रक्त पीने के लिए उत्सुक है। चलो काशी की ओर। काशीराज महाराज शिव शरण पधार रहे हैं। काशीराज महाराज शिव शरण की। 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 राजगुरु विश्वनाथ जी। आज्ञा महाराज।
मुझे महामंत्री जी ने आपकी भविष्यवाणी के विषय में बताया। महाराज, आपकी राशि में शनि और राहु के साथ मंगल भी प्रवेश कर गए हैं, जिसके कारण महामार्केश की दशा लग गई है। इस समय आपके जीवन पर संकट आ सकता है महाराज। राजगुरु विश्वनाथ जी, मैं अपनी शिव और श्री महागणेश भक्ति के मूल्य पर कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, इस समय काल और दशा को देखते हुए आप अपने शत्रुओं से संधि कर लें। प्राण रक्षा के लिए मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। राजगुरु विश्वनाथ जी। दैत्य सम्राट नरांतक की, दैत्य सम्राट नरांतक की, दैत्य सम्राट नरांतक की। महाराज, असुर सेना काशी महल तक आ पहुंची है, आप सावधान रहें। हम दुष्ट नरांतक की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हम भगवान शिव और श्री महागणेश के उपासक हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो परमदेव श्री महागणेश की, बोलो परमदेव श्री महागणेश की, महागणेश की, महागणेश की, महागणेश की, महागणेश की। दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की। राज, पृथ्वी के समस्त सम्राट, राजा और महाराजा हमारे चरणों में गिरकर हमें अपना भगवान स्वीकार कर चुके हैं। यदि तुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो अपना मुकुट हमारे चरणों में डालकर हमारी जय जयकार कर। हम जानते हैं नरांतक, भगवान शिव से वरदान पाकर तू उन्मत्त हो चला है। तेरी असुर सेना भी एक बार मुझसे पराजित होकर मैदान से भाग चुकी है। अब मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो जा, पाताल के अंधकार में कहीं जाकर छुप जा। वरदान देते समय भगवान शिव ने मुझे अत्याचार न करने का परामर्श दिया था और मुझे भी व्यर्थ बात प्रिय नहीं है, परंतु तेरे जैसे दुष्ट प्रहार की भाषा ही समझते हैं। सावधान नरांतक, यदि तूने एक शिव भक्त पर प्रहार करने की भूल की तो तेरा वरदान अभिशाप में बदल जाएगा। मैं यहाँ जय जयकार सुनने आया हूँ, तेरा व्यर्थ का उपदेश नहीं। यदि एक क्षण में तूने अपना मुकुट मेरे चरणों में रखकर मेरी जय जयकार नहीं की तो तेरा मस्तक तेरे धड़ पर नहीं रह पाएगा। मुझे मृत्यु का भय मत दिखा अत्याचारी। काशीराज शिव शरण अपने आराध्य भगवान शिव और श्री महागणेश के अतिरिक्त किसी की जय जयकार नहीं करेगा। भगवान शिव और परमदेव श्री महागणेश की। काशी के प्रजावासियों, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि तुम सब हमें अपना भगवान स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें असुर जाति में दीक्षित करके प्राण दान दे देंगे। अन्यथा काशीराज की भांति तुम सबके मस्तक भूमि पर लुढ़कते दिखाई देंगे। दैत्यराज नरांतक की, 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 दैत्य माता दीदी, दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की। बोलो दैत्य माता दीदी की। प्रणाम दैत्य माता। पृथ्वी सम्राट नरांतक, मैं देवांतक की स्वर्ग विजय और तुम्हारी पृथ्वी विजय पर बधाई देने आई हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है दैत्य माता दीदी। विजय के शुभ अवसर पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ पृथ्वी सम्राट। अवश्य दैत्य माता। नरांतक, मेरा आशीर्वाद पाकर तुम पृथ्वी के सम्राट बन गए और तुम्हारा भाई देवांतक स्वर्ग का सुख भोग कर रहा है, परंतु मुझे क्या मिला? आपको क्या चाहिए दैत्य माता? आज्ञा करें। मैं वचन देता हूँ कि एक क्षण में आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो मेरी सौत दुष्टा देव माता अदिति और मेरे पति देव ऋषि कश्यप को बंदी बनाकर
मेरे सामने ले आओ। मेरा हृदय न जाने कब से उनसे प्रतिशोध लेने के लिए तड़प रहा है। दैत्य माता अदिति, इस समय आपने अपने दास से पृथ्वी का साम्राज्य मांगा होता तो वो भी मैं आपके चरणों में रख देता। नरांतक, तुम नहीं जानते, दैत्य माता अदिति के लिए पृथ्वी साम्राज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण उस दुष्टा अदिति को अपमानित करना है। आपकी इच्छा अति शीघ्र पूर्ण होगी दैत्य माता। बोलो दैत्य माता अदिति की, दैत्य माता अदिति की, दैत्य माता अदिति की। महादेव का कथन सत्य का प्रमाण है पुत्र। देवांतक और नरांतक को उनकी तपस्या का फल तो मिलना ही था, परंतु वरदान पाते ही उन दोनों ने अन्याय का जो आतंक फैलाया है उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही होगा। हाँ देवी, तुम्हारी पराजय का कारण यही है इंद्र कि तुमने शिव कृपा प्राप्त असुरों को चुनौती दी है। वास्तव में असुरों से नहीं, तुमने शिव कृपा से युद्ध लड़ा है। देखो इंद्र, तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। पुत्र, जो बीत गया उसे भुलाकर सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करो। माता श्री, परम देव श्री महागणेश की कृपा पर अब मेरी कोई आस्था नहीं रही। बार बार मुझे अपमानित और लांछित किया जाता है। दैत्यों और असुरों के द्वारा मुझे बार बार पराजित होना पड़ता है। बार बार मुझे महागणेश से सहायता मांगनी पड़ती है। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है इंद्र कि तुम्हें परम देव श्री महागणेश को बार बार पुकारने का अवसर प्राप्त होता है। पिताश्री, परम देव श्री महागणेश को पुकारना तो परम सौभाग्य की बात है, परंतु ऐसी दशा में उनको पुकारना मुझे स्वीकार नहीं। आप तो श्री महागणेश के परम भक्त हैं। आपके पुत्र के साथ ये अन्याय और अत्याचार है। आपके महागणेश और उनके अवतार शांत रहकर देखते रहते हैं। यदि वे चाहें तो स्वर्ग और मेरे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। जिस समय जिसके जो योग्य होता है उसे वही प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। मैं इस विधि के विधान को चुनौती देता हूं माता। सत्य तो यह है कि परमदेव श्री महागणेश सर्वशक्तिमान है, परंतु वे मेरी रक्षा करना नहीं चाहते। तो फिर मैं उनकी आराधना क्यों करूं? नारायण नारायण। प्रणाम देव माता अदिति। प्रणाम ऋषि कश्यप। प्रणाम देव ऋषि। देवराज इंद्र, आपके द्वारा कहे गए श्री महागणेश के प्रति आस्थाहीन वचन आपको और अधिक बड़े संकट में डाल सकते हैं। इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है देव ऋषि? आज स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र पराजय और अपमान से अपना मुंह छुपाकर घूम रहा है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप जिसे संकट बता रहे हैं, मैं तो उसे आपके दुष्कर्मों का उचित परिणाम ही कहूंगा। अपने गुरु की उपेक्षा करने वाले की दुर्दशा ऐसी ही होती है। क्या आप इस समय मुझे और अपमानित करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हो? देवराज इंद्र, यदि आपने अपने विचार नहीं बदले तो मैं क्या? हर एक आपको अपमानित एवं उपेक्षित करेगा। मैं तो यहाँ मात्र आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि देवांतक और नरांतक का अंत श्री महागणेश के अवतार हाथों ही होगा। मैं जानता हूँ देव ऋषि, इसीलिए तो कह रहा हूँ, यदि उन्हें देवांतक और नरांतक का वध करना ही था तो स्वर्ग पर आक्रमण और पृथ्वी पर अत्याचार की नदी बहाने से पहले ही क्यों नहीं? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे वे? नारायण नारायण। क्या वे जानबूझकर अपने भक्तों और आराधकों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं? अपने भक्तों को देवांतक और नरांतक के अत्याचारी हाथों से समाप्त करवाना चाहते हैं? देवराज इंद्र, वे जो चाहते हैं उसे बिना उनकी भक्ति किए समझ नहीं सकते आप। देव माता अदिति, मैं परमदेव श्री महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूँ। कहाँ है महोत्कट? देव ऋषि,
महोत्कट ऋषि बालकों के साथ वन में खेलने गया है। अब आता ही होगा। आप जलपान करें, तब तक महोत्कट लौट कर आ जाएगा। महोत्कट, गेंद से खेलकर अभी मेरा मन भरा नहीं। चलो वन में चलकर हम फिर से गेंद का खेल खेलते हैं। नहीं नहीं, बंदूक का खेला बहुत हुआ। आश्रम से निकलते समय पिताश्री ने मुझे सावधान किया था कि चतुर्मास में वन में अधिक समय तक खेलना उचित नहीं है। तो अब हम क्या खेलें? अब हम सब यहीं बैठकर पहेलियों वाला खेल खेलेंगे। उससे हमारा सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा। हाँ हाँ, चलो हम पहेलियों वाला खेल खेलें। महोत्कट, सबसे पहले पहेली तुम पूछो, मैं उसे बुझूंगा। सुनो पहेली, परंतु सोच समझकर उत्तर देना। यदि तुम उत्तर न दे सके तो अज्ञानी माने जाओगे। तुम कितनी भी कठिन पहेली पूछ लो, मैं उसे क्षण मात्र में बूझ लूंगा। ऐसी बात है तो बताओ। एक नार नौरंगी चंगी, वही नार कहावे, नाकों में नटकेश्वर पहने, 6 लड़ी लटकावे, बूझो बूझो बूझो। एक नार नौरंगी, ऐसी क्या चीज हो सकती है? तो 6 लड़ी। क्या हो सकता है? नहीं पूछ सके ना? तुम में से कोई भी मेरी पहेली नहीं पूछ सकता ना? एक नार नौरंगी चंगी, वही नार कहावे, नाकों में नटकेश्वर पहने, 6 लड़ी लटकावे, बूझो बूझो बूझो। जो बूझ लेगा उसे ज्ञानी माना जाएगा। तुमने बहुत कठिन पहेली पूछी है महोत्कट, कुछ संकेत तो दो। संकेत? सामान्य प्रजाजन और व्यापारी प्राय उसका प्रयोग करते हैं। अब तो बूझो। महोत्कट, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। अब तुम बताओ। क्या तुम सभी पराजय स्वीकार करते हो? हाँ हाँ, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। संकेत मिलने पर भी तुम सब इतनी साधारण पहेली नहीं बुझा सके। अरे व्यापारी जिसका प्रयोग करे, जो 6 लड़ी लटकाता है, वह तो तुला ही हुई ना। हाँ, तुला। असुरवीरो, यही है दैत्य माता अदिति के परम शत्रु ऋषि कश्यप और अदिति। बंदी बना लो इन्हें। हम इन्हें दैत्य माता अदिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ऋषि कश्यप, आप संकट की इस घड़ी में अपने आराध्य परमदेव श्री महागणेश को पुकारें। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। हमारी रक्षा करो पुत्र, हमारी रक्षा करो पुत्र महोत्कट, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो पुत्र। हे श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें पुत्र महोत्कट। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। कृपा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें।
कदापि क्षमा नहीं करूंगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो, दैत्य शक्ति प्रकट हो। दैत्य शक्ति इस मायावी गेंद से दैत्य माता दीति की रक्षा करें। अपने पुत्र से अपनी बड़ी बहन की ये दुर्दशा करवाते तुझे लाज ना आई? महत्तर, ये तुम्हारी ज्येष्ठ माता है पुत्र, इन्हें इस प्रकार अपमानित ना करो। पुत्र महत्तर, इस कंदुक को आज्ञा दो कि वो दीति को आहत ना करे। मेरे कहने से क्या होगा? इन्हें इनके कुकर्मों का दंड मिल रहा है। जब तक दंड कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इन्हें दंडित होना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया। तूने श्री महागणेश की मायावी शक्ति दिखाकर मेरा अपमान किया है। मैंने कुछ नहीं किया। ज्येष्ठ माता, क्या आप जानती नहीं कि झूठ बोलना पाप होता है? मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसी बात है तो अभी पता चल जाएगा कि आपने कौन सा दुष्कर्म किया है जिसके लिए आपको इतना भयानक दंड भुगतना पड़ रहा है। इस दुष्ट नारायणता को सचेत करो कंदुक। इसी से पता चल जाएगा कि ज्येष्ठ माता दीति ने क्या अपराध किया है। कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ? नारायणतक, तुम इस समय दैत्य माता दीति के सामने खड़े हो। बताओ, इन्होंने तुमसे क्या कहा था? दैत्य माता दीति ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए ऋषि कश्यप और अदिति को बंधक बनाकर उनके पास ले जाऊं। कंदुक समय पर यहाँ न पहुँचता तो आपकी बड़ी बहन दैत्य माता दीति के आदेश पर यह दुष्ट नारायणतक क्या कुछ कर देता? यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। दीति, हमें बंदी बनाकर तुम्हें क्या मिल जाता? मेरा प्रतिशोध पूरा होता। इस कलंकिनी सौत के अपमान से मेरे जलते हुए हृदय की आग शांत हो जाती। नारायण नारायण। दैत्य माता, जलती हुई हृदय की अग्नि को प्रतिशोध की ज्वालाएं कभी शांत नहीं कर सकती। हाँ, उसे भड़का अवश्य सकती हैं। दीति, हम कब तक तुम्हारे इस उन्मत्त व्यवहार को सहते रहेंगे? हाँ? जब तक आप इस दुष्टा को छोड़कर मेरे साथ नहीं रहते तब तक मेरा प्रतिशोध और प्रतिरोध इसी प्रकार धधकता रहेगा। देखा माता, दंडित होकर भी इनके हृदय में प्रतिशोध और प्रतिरोध की ज्वाला धधक रही है। ज्येष्ठ माता, यह कंदुक आपको और इस दुष्ट नारायणता को समाप्त कर सकता था, परंतु इस समय के लिए इतना दंड पर्याप्त है। अभी भी समय है। आप भैर भाव भूलकर मेरी माता के साथ प्रेम भाव के साथ रहें। देख क्या रहे हो महाबली नारायणतक? हम दोनों को दंडित करने वाले इस वाचाल गजमुख और मेरे शत्रुओं को
सदा सदा के लिए समाप्त करके अपना वचन पूरा करो। तुम वरदानी हो नरांतक, तुम्हारी भुजाओं में अतुल्य बल है। नष्ट कर दो मेरे शत्रुओं को। सावधान नरांतक, महोत्कट पर प्रहार करके तुम अपनी मृत्यु को ही आमंत्रित करोगे। समय से पूर्व तुम्हारा अंत होगा, जो कि विधि के विधान के विरुद्ध होगा। तनिक सोचो नरांतक, जिसकी कंदुक ने तुम्हें अचेत कर दिया, जिसकी कंदुक में इतनी शक्ति हो, वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नारायण नारायण। जीवित रहने की तो आप ही योग्य नहीं हैं, परंतु मैं अपने हाथों से आपको मारना नहीं चाहता, क्योंकि आप अपने दुष्कर्मों के कारण पहले से ही मरी हुई हैं। भविष्य में ऐसी नीच कार्य कभी न कीजिएगा। सावधान। हे सर्वशक्तिमान, जब विधि के विधान के अनुसार देवांतक और नरांतक का अंत आपके हाथों होना निश्चित है, तो आपने नरांतक को जीवित क्यों छोड़ दिया? मैं क्या जानूं देवर्षि, जो कुछ करना है वह परम देव श्री महागणेश को करना है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हे महोत्कट, आपने हमारे प्राणों की रक्षा करके हम पर महान कृपा की है। आप धन्य हैं महोत्कट, आप धन्य हैं। परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हमारा जीवन सफल हो गया।